अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही बिटकॉइन ने इस बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एकदम बिटकॉइन का ऊपर का सफर जारी हो गया है और बहुत सारे ओल्ड कॉइन, छोटे मोटे कुतियां बिल्लियां जो कुछ भी हैं एकदम पॉप होने स्टार्ट हो गए हैं। कोई 20%, कोई 30%। अभी तक कोई ओल्ड सीजन नहीं आया। ये बात याद रखिए, ओल्ड सीजन आपको मेजर जो मेगा ओल्ड सीजन है वो तब ही दिखाई देगा जैसे ही रेट कट होंगे। तो इमेजिन कीजिए कि उससे पहले ही मार्केट इतनी बुलिश हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मुल्कों पे जो है किसी पे 30% का जो है टैरिफ लगाया, किसी पे कुछ लगाया। मार्केट उस चीज़ को जो है मतलब पहली दफ़ा जब उन्होंने किया था जनवरी में तो मार्केट में पैनिक आया था। अब मार्केट उससे यूज टू हो गई है, मार्केट ने इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है। तो इमेजिन करें कि जैसे ही रेट कट होते हैं और अगर हमें जुलाई में रेट कट मिल जाते हैं क्योंकि जर्मनी पोल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और अगर ये चीज़ होती है तो उससे पहले ही मार्केट इतनी चढ़ गई है तो मेगा ओल्ड सीजन आपको तब ही दिखाई देगा जब रेट कट होंगे और मार्केट में एक मैडनेस होगी। इस वक्त प्योरली बिटकॉइन, जैसे कि आपके भाई ने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया था, 112,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा ऊपर का सफ़र स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर तकरीबन 116 से 118, 120,000 डॉलर के दरमियान थोड़ी देर अपना सफ़र के बाद आप यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ी देर यहाँ पर सपोर्ट करेगा और उसके बाद अगला सफ़र जारी करेगा जो कि 142,000 डॉलर के आसपास हो सकता है। बीच में 124 की भी एक मिड रेंज आती है यहाँ पर। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की यहाँ पर बात करें तो ये भी स्टार्ट हो गई है नीचे गिरना। तो यहाँ पर हम लोग स्लोली अब अच्छे टॉप L1s में शिफ्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है गालिबन आईबिट के हवाले से। आईबिट के ETF, आईबिट जो कि ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का स्पॉट ETF है, इसने स्मैश किया है $80 बिलियन इन एसेट्स इन जस्ट 374 डेज। जबकि वीओ हो गया, IMG, IFA, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था इस रेंज तक पहुंचने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है। बाइनेंस ने एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट जारी किया है। पिछले साइकिल में हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। बेसिकली जितनी भी स्टेकिंग होती है कि ये एक्सचेंजेस पर ख़ास करके कुछ होती थी सिंपल अर्न और कुछ डीफाई अर्न। अब उसमें हलाल हराम का बड़ा मसला होता था। तो एज इट सेल्फ कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, हाँ भाई ये शरिया कंप्लाइंट स्टेकिंग अलाउ करते हैं या क्या। तो बाइनेंस ने अभी ये प्रोडक्ट जारी किया है। मैं इसकी आवाज़ बंद करके आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। और ये इथेरियम, BNB और सोलाना का जो है बेसिकली शरिया कंप्लायंस स्टेकिंग इनेबल होगी आपके लिए, और ये एक बेहतरीन गेम चेंजर है, वन ऑफ द फर्स्ट। और डेफिनेटली क्योंकि इस्लामिक वैल्यूज़ को भी यहाँ पर उजागर करना ज़रूरी है, और इसके मुताबिक अगर ये होगा तो मार्केट में नए लोग भी आएंगे जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि वकाला हो गया और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है आपको मज़ीद यूज़र भी यहाँ पे ग्रोथ होगी, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये खुशाइन चीज़ है। इसके बारे में मज़ीद आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह देखना चाहें तो इसमें बेसिकली यही होता है कि रिबा नहीं होनी चाहिए, गरार नहीं होना चाहिए, और कोई हराम सेक्टर यानी कि अल्कोहल, गैम्बलिंग या कोई एडल्ट कंटेंट वगैरह में जो है एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको एक मिलेगा शरिया अर्न का, जैसे कि पहले होता था सिंपल अर्न हो गया और उसके बाद डीफाई का अर्न का होता था, तो अभी आपको शरिया अर्न का ऑप्शन भी मिलेगा, और ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसकी पूरी डिफिनेशंस वगैरह, डिटेल्स वगैरह इन्होंने दी हुई हैं, और आप चाहें तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। लिक्विडेशंस की बात करें तो XRP पर कितनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है 5.5 मिनट की। पिछले 24 घंटे में शॉर्ट्स में कितने लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, $1.15 बिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। इमेजिन कीजिए। तो मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया है यार, ये मार्केट इधर रहेगी, हम लोग इधर रहेंगे, लेकिन वो लोग जो कि हद से ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और बिला वजह का जो है पंगा लेते हैं, तो वो बढ़ जाएंगे, मार्केट चढ़ती रहेगी ऊपर। और ख़ास करके आप एक ट्रेन जो कि 200 की स्पीड पे जा रही हो उसके आगे आप क्यों कूदोगे? आपका दिमाग खराब है।
मतलब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को फिर। अब जर्मनी की हुकूमत की बात की जाए तो इन्होंने डिसीजन लिया था 50,000 बिटकॉइन को बेचने का एट 54,000, और अगर ये ना बेचा होता तो इस वक्त 3.1 बिलियन जो है इन्होंने मिस किया है, $3.1 बिलियन। तो इमेजिन कर सकते हो, हमकतें हर जगह पर होती हैं। बाइनेंस के फाउंडर सीजी कहते हैं कि बिटकॉइन स्टिल इन अ डिप, इफ़ यू मिस द प्रीवियस डिप दे विल बी डिप्स इन द फ्यूचर। एग्रीड, ये बात बिल्कुल सही है। एकदम मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके, और बीच में क्योंकि दोनों साइडों को फ्लश, अब जैसे ही लोग ज़्यादा बुलिश होंगे तो वहाँ पर उनको भी तो फ्लश करना है मार्केट ने, एंड वी आर स्टिल इन वन नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका की रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन जो है बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है इस साल की। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, देखें ज़रा गौर से इसकी तरफ और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से क्या आपको होना चाहिए आपके पास? मेरे नज़दीक इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ये डॉलर की जो है आप देखें परचेजिंग पावर किस तरह गिरी है, और ये डेप्थ किस तरह चढ़ा है गवर्नमेंट का, यूएस की गवर्नमेंट का, ये बता रहे हैं। तो बेसिकली अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी, अपने पर्सनल फाइनेंस में भी इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये होनी चाहिए कि आपका पर्सनल डेप्ट ख़त्म होना चाहिए और नहीं होना चाहिए बल्कि, और उसके अलावा एसेट्स बाई किया करें आप, जो हैं ऐसी चीज़ों को ना दिया करें जो कि आपके लिए मतलब एक किस्म का ख़र्चा खोलें। तो एसेट्स पर ध्यान दिया करें, लाइबिलिटीज़ से बचा करें, और ऐसा कोशिश करें ऐसे एसेट्स परचेज़ किया करें जो कि आपके लिए यील्ड पैसिवली कमा सकें, किसी हद तक एक्टिवली भी आप कह सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और डेफ़िनेटली इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पैसा कमाने के लिए। क्योंकि पहले दौर में तो होता था हाँ भाई आप जो है से कर दोगे बैंक में सेव करोगे, तो बैंक आप ही के पैसे को इस्तेमाल करके खुद कहीं गुना बना रहे होते हैं और आपको चिल्लड़ भी नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करें कि दुनिया में जो है कितना बड़ा लीगल जो है किस्म का इंसानों के साथ, मतलब आम बंदा जो कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं 25 साल 30 साल, और नौकरी करने के बाद जब आप रिटायर होते हो पूरी ज़िंदगी सेविंग करके, तो उसकी परचेजिंग पावर ही ख़त्म हुई हुई होती है। अब ये चीज़ कोई बंदा आके आपको खुद नहीं समझाएगा। अगर आप इतने मेहनत करके पैसा बचाते हो तो उसे थोड़ी सी टाइम लगा के हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे लगा लें, 3-4 महीने, ये भी सीख लें कि ये जो पैसा मैं बचा रहा हूँ इसको मैं कहाँ पर लगाऊँ वाइज़ली। ये नहीं कि भाई किसी और के ज़िम्मे कर दूँ तो वो बंदा मेरे लिए लगा, खुद इतनी मेहनत करके रगड़ा करके लगाते हो, सेव करते हो, और उसके बाद जो है कोई बंदा किसी बंदे के हवाले कर दो या किसी अदारे के। ये मेरा ख्याल है कोई अदारा दुनिया में कुछ भी नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा, वरना नुकसान आपका ही होगा। और अगर इस साइकिल में आप चाहते हैं कि मज़ीद आपके रिटर्न्स हों, यहाँ पर आपके ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का 60-70% का पोर्टफोलियो अभी भी डाउन होगा क्योंकि ओल्ड कॉइन्स डाउन है, और यहाँ पर ऑलरेडी 20-30% चढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं किसी तरह कंटिन्यू हो तो उसके लिए एक काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, वो जो नीचे लाइक का बटन है उसे लाजमी दबाइए, क्योंकि अगर आप उसे दबाएंगे तो ओल्ड कॉइन चढ़ते रहेंगे ऊपर, और अगर नहीं दबाएंगे तो नहीं चढ़ते रहेंगे। तो मैं मजाक कर रहा था ये, लेकिन दबाइए, इससे चैनल की सपोर्ट होती है। स्काई ब्रिज कैपिटल के फाउंडर एंथोनी मालूमी स्कार मुकी, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है बिटकॉइन जो है 150 से 180 हज़ार तक जा सकता है इस साइकिल के इस 2025 के आखिर तक, और ये बात हो सकती है। इट्स वेरी मच डूएबल विद इन द राउंड्स। जर्मनी के टॉप बैंक डच बैंक जो हैं वो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करते हैं, और वो मूव होने जा रहे हैं क्रिप्टो में। तो ये भी एक बुलिश खबर है। शंघाई के ऑफिशियल्स की कोई मीटिंग शीटिंग हेल्ड हुई है इस हफ्ते में। ये खाली गप्पे हैं अभी फ़िलहाल, जो है इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, मतलब लोगों की क्या सराहें, क्या हो रहा है, गॉसिप वगैरह, कि चाइना इज़ गेटिंग प्रीपेयर्ड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू क्रिप्टो। अगर ये चीज़ होती है, ये रियलिटी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने लोग ऑन बोर्ड होंगे। एशियन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इंडिया में भी गॉसिप हो रही है इसके वाले से, कुछ लीगल नहीं है, हुकूमत की तरफ से सख्त स्टैंड है, लेकिन अगर वहाँ पर भी होता है
तो बहुत ज़्यादा आबादी जो है ऑलरेडी क्रिप्टो होल्ड करती है और आपको मैसिव इन्फ्लोज एशिया की साइड से दिखाई दे सकते हैं और ये ओल्ड सीजन आपको एशिया की तरफ से दिखाई दे सकता है। तो लेट्स सी, इस वक्त तो मतलब बातें हो रही हैं, र्यूमर्स हो रहे हैं, अब रियलिटी कुछ अरसे में हमें पता चल जाएगी अगर हुई। सोलाना पे नज़र रखिए भाई साहब, बेयर मार्केट से मैं आप सबके पीछे पड़ा हुआ हूँ, $20 का है, $20 का है, यार आपकी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ेगा, उठा लो। सुनते सारे हैं लेकिन उठाता कोई भी नहीं है और बाद में कहते हैं यार इट्स टू एक्सपेंसिव, जब दोबारा होगा तो तब उठाऊंगा, वो देखते देखते और ऊपर चला जाता है। तो खैर, अभी सोलाना की गेम ये चल रही है भाइयों कि ये कॉर्पोरेट ट्रेजरी न्यूज़ आई है, बिट माइनिंग जो है वो तकरीबन 200 से $300 मिलियन रेज करना चाह रही है सोलाना को अपनी ट्रेजरी में डालने के लिए। अगर ये काम कर लेते हैं तो ये टॉप 5 सोलाना कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में आ जाते हैं, सोल स्ट्रेटजीज, DFDV और ओपेक्सी वगैरह की तरह। तो सोलाना की भी डिमांड भाइयों बढ़ी है। नास्डैक लिस्टेड के वेव मीडिया ने सिक्योर किया है $1 बिलियन अपनी बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी। अब ये देखें, हर बड़ा अदारा जिस जो है ना, आप जो है बिटकॉइन की ट्रेजरी डाल रहे हैं और अगले बेयर मार्केट में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जब ये बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी तो ये आपको एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं उन्हें डेप्ट रेज करके ये काम किया हुआ होगा और पहली दफ़ा साइकिल में आए हैं एंड दे हैव नो क्लू व्हाट दे आर डूइंग। मेजोरिटी हाँ भाई ठीक है, पड़ा है, हाँ ये होता है, लेकिन जब वो गिरता है, वो जो पेन होता है तो वो कहीं बर्दाश्त है। और इसके अलावा अभी कहीं जो है इथीरियम में जा रहे हैं, कहीं सोलाना में जा रहे हैं कि हाँ भाई हमने बिटकॉइन की रैली मिस कर दी है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिटकॉइन, देयर इज नो नेक्स्ट बिटकॉइन, बिटकॉइन इज बिटकॉइन, बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बिटकॉइन इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप ये कहते हैं भाई बिटकॉइन मिस हो गया, नेक्स्ट बिटकॉइन क्या है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बिटकॉइन इज बिटकॉइन, इट इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज समथिंग विच यू ट्रूली ओन, ठीक है। बाकी सब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो साइकिल्स के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ भाई, इस वक्त सबसे ज़्यादा TVL इथीरियम पे है। अब तो ज़्यादातर बड़े खिलाड़ी इथीरियम की तरफ जो कह रहे हैं यार ये भी महंगा हो गया, नेक्स्ट इज सोलाना। तो आपको उन बड़े खिलाड़ियों से पहले अर्ली एंट्री लेनी है और इससे पहले कि वो निकलें, आपका पैसा हो चुका होता है, उस वक्त ग्रीड से बचना है, पैसा बनाना है और निकल जाना है। और ये देखें, बिटकॉइन की कहते हैं हिस्ट्री में मल्टी ईयर शॉर्ट लिक्विडेशन इतनी बड़ी कभी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। 10 जुलाई को जी $1.18 बिलियन स्पोर्ट ETF BTC के में आया है। दैट्स अ रियल मैडनेस। आप इमेजिन कर रहे हो कि ये फोमो क्या हो रहा है। और 10 जुलाई को इथेरियम के स्पोर्ट ETF में 383 मिलियन। इथेरियम में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भी बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है इसमें, बस बकौल उनके। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन इस वक्त 118% टच किया है, 3.69 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। बिटकॉइन अराउंड 2.3 ट्रिलियन का है पिछले 24 घंटे में देखें तो। भाइयों मार्केट कहाँ, कार्डानो भी अच्छा खासा चढ़ा है, एल्गो, रेडियम, सब कुछ ही मार्केट में। आप 10 से 20% आपका पोर्टफोलियो, सीधी सी बात है कि चढ़ा ही चढ़ा होगा। हाँ, अगर आपने कुछ और ऐसे कॉइन जो कि क्रेजी मैडनेस की तरफ गए हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।